सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम 11th क्लास के लिए एक यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन, हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो रिलेशन वर्ड आते ही हमारे माइंड में ये आता है कि इसका कोई मैथमेटिक्स से संबंध नहीं होगा, क्योंकि हम जनरली रिलेशन वर्ड को फैमिली रिलेशनशिप में लेते हैं। रिलेशन भी दो चीज़ की एक तरह से हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इसको शो करता है कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, कोई दो पर्सन है, या कोई भी दो चीज़ किस तरह से हाउ दे आर कनेक्टेड। जैसे इज़ फादर ऑफ, इज़ ब्रदर ऑफ, इज़ टालर देन, इस तरह की जो रिलेशन है वो दो का कंपैरिजन करती है, तुलना करती है। जनरली हमारा जो, मैं फिर बता रहा हूँ कि जो हमारा रिलेशनशिप वर्ड आता है, रिलेशन वर्ड आता है, वो फैमिली रिलेशनशिप है। लेकिन यहाँ हमें फैमिली रिलेशनशिप को डिस्कस नहीं करना है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैथमेटिकल रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, इज़ लेस देन, इज़ ग्रेटर देन, इज़ स्क्वायर ऑफ, इज़ क्यूब ऑफ, 2 लेस देन, 3 मोर देन, ऑल आर मैथमेटिकल रिलेशन। तो हमारा जो डिस्कशन का जो एक तरह से एरिया रहेगा वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप से रहेगा। मैथमेटिकल रिलेशनशिप समझने के लिए देखिए, रिलेशन के अंदर एक बात आप और देखें, जैसे हमारी जो रिलेशनशिप होती है वो एक फैमिली की दूसरी फैमिली से हो सकती है और एक ही फैमिली की इंटरनल भी हो सकती है। हमारा यहाँ जो डिस्कशन के लिए जो फैमिली होगा वो हमारा सेट होगा। हम देखेंगे कि एक सेट दूसरे सेट से किस तरह से रिलेटेड है, या एक सेट के जो एलिमेंट है वो इंटरनली किस तरह से रिलेटेड हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर डिस्कसिंग दिस रिलेशन वी मस्ट नॉन अबाउट द ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट इज़ ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर, जैसा कि इसके डेफिनेशन नाम से ही आपको जनरेट हो जाएगी कि पेयर के जो एलिमेंट हैं, इफ़ वी राइट दैम इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, एक क्रम में लिखें, तो उसको हम क्या कह देते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कह देते हैं। जैसे कोई भी दो एलिमेंट है, पेयर का मतलब दो एलिमेंट लेना है, एक ए है और दूसरा बी। लिखने का क्या तरीका है ऑर्डर्ड पेयर का? वी सेपरेट देम बाय कॉमा एंड पुट इन ए स्मॉल ब्रैकेट या पारेंथेसिस। ये एक ऑर्डर्ड पेयर हुआ। इसी तरह से कोई एक ऑर्डर्ड पेयर और भी हो सकता है, सी डी। अब यहाँ ध्यान देना कि ए बी और बी ए ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो। अगर एलिमेंट अलग अलग हैं, जैसे 1 3 है और 3 1 है, तो ये इक्वल नहीं होंगे। इक्वल एलिमेंट हैं तो ही हो सकते हैं। तो अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे के इक्वल हो तो आप कह सकते हो ये कब होंगे? व्हेन ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। ये ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हुआ। ऑर्डर्ड पेयर के बाद में एक और जानकारी आपको होना ज़रूरी है बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक रिलेशन, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? एक एग्जांपल लेते हैं। लेट वी हैव टू सेट्स A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 3 4। कोई भी लिया जा सकता है, आपकी मर्जी है कैसा भी एग्जांपल लें। अगर हम कोई रिलेशनशिप देखना चाहें, मान लीजिए दो फैमिली है और हम उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन देखना चाहते हैं, तो एक मेंबर यहाँ से लेना पड़ेगा, वो इस मेंबर से किस तरह से कनेक्टेड है। तो पहला पेयर आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है, तो पहला पेयर क्या बन गया? 1 3। एक पेयर इसी तरह से 1 4 भी हो सकता है, 2 3 2 4 3 3 एंड 3 4। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर का आपने एक सेट बना दिया। ऑर्डर्ड पेयर आपको बताया ही था, पहला एलिमेंट पहले सेट से लेना है, दूसरा एलिमेंट इस दूसरे सेट से लेना है। यहाँ ध्यान देना, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब एक निश्चित ऑर्डर में ही होना चाहिए, अपनी मर्जी से ऑर्डर को सेट नहीं करना है। दिस सेट इज नॉन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा? आपने देखा कि ये सारे ऑर्डर्ड पेयर एक तरह से, ये तो क्या हो गया? टेबुलर मेथड हो गया। वी कैन राइट इन इट इन
सेट बिल्डर फॉर्म ऑल्सो। सेट बिल्डर फॉर्म में जो है आपको याद होगा हम उसको किसी इंग्लिश के ABC XYZ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये पेयर सच दैट फर्स्ट एलिमेंट कम आउट फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट कम आउट फ्रॉम सेकंड सेट। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म के अलावा इस ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो तरीके हैं, एक तो एरो डायग्राम है, एक आप जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट को प्लॉट करते हैं उस तरह से भी जो है इसको किया जा सकता है। एरो डायग्राम से कैसे करते हैं, ये मान लो सेट A है और ये सेट B है। A के एलिमेंट हैं 1 2 3, B के हैं 3 4। 1 किस किस से कनेक्टेड हैं, 3 से भी है, 1 4 से है, 2 3 2 4, 3 3 3 4। इस तरह से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को जो है हम एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरो डायग्राम के बाद में ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इनका वेरिफिकेशन भी करेंगे हम बाद में। पहला रिजल्ट है कि A प्रोडक्ट B यूनियन C। तो आप पहले A का प्रोडक्ट B से ले लें, देन A प्रोडक्ट C, बीच में यूनियन है तो यूनियन लगा दें, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगा दें, डिफरेंस है तो डिफरेंस लगा दें। यहाँ आप एक बात ध्यान दें, A जो है B और C के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो एक तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हुई। एक ये रिजल्ट याद रखें कि A प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C प्रोडक्ट D हो, तो पहले आप A का इंटरसेक्शन C से लें, यानी फर्स्ट मेंबर का थर्ड से ले लें, सेकंड का फोर्थ से, और आपको क्या करना है, बीच में इंटरसेक्शन है ना, वो इंटरसेक्शन तो दोनों के ऊपर आ जाएगा और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो बीच में आ जाएगा। इसको वेरीफाई भी किया जा सकता है। एक और प्रॉपर्टी है कि A अगर C का सबसेट हो, B किसका सबसेट हो, D का, तो A प्रोडक्ट B जो है वो किसका सबसेट होगा, C प्रोडक्ट D का। एक बात और याद रख लो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A मान लीजिए M है, नंबर ऑफ एलिमेंट, या इसको कुछ और नाम दे दीजिए, A नाम दे दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B मान लीजिए B है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्रोडक्ट B निकालना हो तो ये A इंटू में B यानी AB हो जाएंगे। जैसे इसमें 2 मेंबर हों, इसमें 3 मेंबर हों, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 इंटू 3 कितने मेंबर हो जाएंगे, 6 मेंबर हो जाएंगे। तो ये तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टी। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, और एग्जाम्पल लेकर के हम क्या करने जा रहे हैं, इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन भी करके देख लेते हैं। एक कोई प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कर लेते हैं। मान लीजिए एक कोई सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट जो है वो क्या क्या दिए हुए हैं, 1 2 3। एक सेट B है जिसमें एलिमेंट हैं 3 4। एक C और ले लीजिए 4 5। ये 3 सेट हैं, तो कोई एक प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन हम कर लेते हैं। मैं इसका वेरिफिकेशन कर रहा हूँ सेकंड का। क्या वेरीफाई कर रहे हैं कि A प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C दिस इज इक्वल टू A प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन A प्रोडक्ट C। इसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं। सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, A प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C। A है 1 2 3, एज इट इज लिख लीजिए। प्रोडक्ट B 3 4 इंटरसेक्शन C 4 5। A 1 2 3 आ गया। इंटरसेक्शन का मतलब आपको याद होगा हम क्या करते हैं, वी आर टेकिंग ओनली कॉमन एलिमेंट हियर इन द केस ऑफ इंटरसेक्शन। तो 4 कॉमन है तो 4 ले लिया। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, पहले एक पेयर बनेगा 1 4, सेकेंड 2 4 और 3 4। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। फिर आप लीजिए इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है A प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन A प्रोडक्ट C।
ए है 1 2 3 प्रोडक्ट, बी है 3 4 इंटरसेक्शन, ए 1 2 3 इंटरसेक्शन, ये ब्रैकेट सेट के लिए बेटा ऐसे लगाना है। और ये क्या है, सी क्या है 4 5। अब आप इनके पेयर लिखो, पहला पेयर बनेगा 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। ध्यान होगा क्या किया है, एक एलिमेंट यहां से लिया, एक यहां से लिया। इंटरसेक्शन 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5। आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी आपकी, दोनों में देखो कॉमन क्या क्या है, 1 3 उधर नहीं है, एक तो 1 4 कॉमन है, एक तो क्या है 1 4, दिस वन इज द कॉमन थिंग। 1 4 के अलावा 2 3 नहीं है, 2 4 एंड 3 4, 1 4 2 4 एंड 3 4। ये आपका राइट हैंड साइड आई। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड के जो एलिमेंट हैं एग्जैक्टली राइट हैंड साइड जैसे हैं, तो आप ये कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यू कैन से ए क्या वेरीफाई करना, प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल टू ए प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए प्रोडक्ट सी। तो इस तरह से जो है आप एग्जाम्पल लेकर के बाकी प्रॉपर्टी का भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस यूनिट में मैंने आपको एक तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई है। तो ध्यान से वीडियो को देखें और बुक की जो भी एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड, जो भी बुक आपके पास है उसको करने की आपको कोशिश करनी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर बस ध्यान रखना है, ऑर्डर इस तरह से रखना है, द फर्स्ट एलिमेंट कम आउट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम सेकंड सेट। ठीक है, इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।